नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेक्युलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लोन सेटलमेंट के ऊपर। दोस्तों, अब तक हमने अपने वीडियोस में ये जाना कि कंपनियां लोन हमें कैसे देती हैं, लोन देने का कंपनियों का प्रोसेस क्या है, डिजिटल लैंडिंग कंपनीज का क्या रहता है, दोस्तों किस तरह से देती हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करेंगे लोन सेटलमेंट के ऊपर। साथ के साथ मैं आपको एक केस स्टडी भी आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों मैं उस केस स्टडी में अपने क्लाइंट का नाम नहीं ले लूंगा, क्योंकि लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे प्राइवेसी का इशू खड़ा हो सकता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले क्या होता है, जब आपकी ईएमआई ड्यू होती है और आपकी ईएमआई की पेमेंट ना हो जाने पर, कंसेक्टिवली 2-3 महीने पेमेंट ना हो जाने पर आपका लोन एनपीए में चला जाता है। दोस्तों एनपीए में जाने के बाद कंपनीज, पहले दोस्तों थोड़ा सा हम पीछे के प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं कि जब आपकी पहली ईएमआई बाउंस होती है दोस्तों, तो कंपनीज आपको वही प्रोसेस लगातार फोन करती रहेंगी, लोन दीजिए, गलत मलत भाषा, ये कर देंगे वो कर देंगे, ये सब सारा चलता रहेगा। लेकिन दोस्तों जब आपकी 3 या 3 से ज्यादा ईएमआई बाउंस हो जाएंगी, फिर आपका लोन एनपीए में चला जाएगा। एनपीए में जाने के बाद कंपनियां कई बार ऐसी करती हैं कि आपके ऊपर पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 25 के तहत ईसीएस बाउंस का भी केस कर सकती हैं। दोस्तों यदि आपने सिक्योरिटी चेक्स दिए हुए हैं तो चेक बाउंस का केस भी कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे ईसीएस बाउंस और चेक बाउंस की बात करने लग गया, तो ठहरिए दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि ईसीएस बाउंस और चेक बाउंस के केस में सेम डे बेल मिल जाती है दोस्तों। इसमें आपको बेल के लिए ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि दोस्तों ये बेलेबल ऑफेंस है और कंपाउंडेबल ऑफेंस है। दोस्तों कंपाउंडेबल का मतलब ये होता है कि इसमें आप कभी भी समझौता कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों आइए बात करते हैं कि सेटलमेंट का प्रोसेस एक्चुअल में क्या होता है और क्या होना चाहिए। दोस्तों सेटलमेंट का प्रोसेस ऐसे होता है कि कई बार लोग क्या करते हैं कि उनकी 3 किस्तें बाउंस हो गई या 4 बाउंस हो गई, लोग अपनी तरफ से कंपनी को मेल लिखना शुरू कर देते हैं कि जी आप हमसे सेटलमेंट कर लीजिए। दोस्तों याद रखिए कि यदि आप कंपनी को लोन सेटलमेंट के लिए अप्रोच करेंगे तो कंपनी आपके साथ कभी भी सेटलमेंट नहीं करेगी। दोस्तों यदि कंपनी सेटलमेंट करेगी तो कंपनी अपनी टर्म्स के ऊपर सेटलमेंट करेगी दोस्तों, जिसका नुकसान आपको होगा। मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया। लाख रुपए का लोन लेने के बाद आप कंपनी से कह रहे हैं कि चलिए जी आप ओवरड्यू वगैरह छोड़ दीजिए, सेटलमेंट कर लीजिए। आप ये सोचिए कि हो सकता है कंपनी 50% पर सेटलमेंट करने की इच्छुक बैठी और आप कंपनी को पहले से बता दें कि जी मैं आपको इतना पे करूंगा। तो दोस्तों ऐसे केसेस में कंपनी क्या करती है, कंपनी कई बार एडामेंट हो जाती है, कंपनी कई बार अड़ जाती है, कंपनी कहती नहीं हमें ओवरड्यू ही चाहिए। कंपनी को जब ये लगने लग जाता है कि हाँ भाई सामने वाला बंदा डर गया है, तो डराने के लिए उसको लीगल कॉम्प्लिकेशंस का डर दिखाया जाता है कि आप यदि नहीं करेंगे, चुकाएंगे, तो आपके ऊपर लीगल एक्शन हम लेंगे या तेज कर देंगे, ऐसा कर देंगे। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता। जैसे ही केस आपका कोर्ट में चला जाता है दोस्तों, फिर उसमें एक टाइम पड़ जाता है दोस्तों। फिर धीरे धीरे आपको पता है कि ज्यादातर केस के सेटलमेंट, लोन के सेटलमेंट, ज्यादातर लोन और वो भी अनसिक्योर्ड सेटलमेंट पर ही जाकर खत्म होते हैं दोस्तों। केस चलता रहता है। कंपनी भी कहती है कि चलिए ज्यादा लिटिगेशन लंबी करके क्या फायदा। फिर कंपनी क्या काम करती है कि आपको एक ऐसे रेट पर सेटलमेंट ऑफर कर देती है कि आपके लिए वो बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाता है दोस्तों। अब दोस्तों मैं इसके उदाहरण के तौर पर मैं आपके साथ एक केस स्टडी भी शेयर करना चाहूंगा दोस्तों मेरे क्लाइंट थे, मैं उनका नाम यहाँ पे नहीं लेना चाहूंगा। वो क्लाइंट थे दोस्तों लुधियाना से। उनका कैपिटल फर्स्ट के साथ
1,85,000 समथिंग लोन था दोस्तों। लेकिन दोस्तों हुआ क्या उनके केस में, उन्होंने मुझसे संपर्क किया तो बात चलती रही, कंपनी के एम्प्लॉयज के साथ आते रहे, बातचीत होती रही। पहले तो इन्होंने खुद, मेरे क्लाइंट ने खुद बैंक को अप्रोच किया कि भाई सेटलमेंट कर लो, तो बैंक कहती कि हम आपका ओवरड्यू नहीं छोड़ेंगे दोस्तों। मैंने फिर इनको समझाया, मैंने कहा आप एक काम करिए, आप आराम से बैठ जाइए, 3 से 4-5 महीने बैठ जाइए, कुछ भी नहीं होगा। दोस्तों कंपनी की तरफ से लीगल नोटिसेस आते रहे, कंपनी की तरफ से कई बार फर्जी सम्मन्स आते रहे। वो तो मुझे पता ही था कि ये सम्मन्स असली हैं कि नकली हैं, क्योंकि सम्मन की पहचान आराम से हो जाती है दोस्तों। मैं अपने पिछले वीडियोस में बता भी चुका हूं कि असली और नकली सम्मन की पहचान कैसे की जाती है दोस्तों। खैर दोस्तों 5 से 6 महीने लगे होंगे, ना मेरे क्लाइंट की तरफ से किसी तरीके का कोई रिएक्शन गया, ना ही कंपनी की तरफ से कोई रिएक्शन आया। तो दोस्तों आप जानते हैं कि उससे 6 महीने गुजरने के बाद कंपनी के एम्प्लॉयज ने मेरे क्लाइंट को अप्रोच करना शुरू किया। सेटलमेंट 90,000 से शुरू होती सेटलमेंट 30,000 रुपए के ऊपर जाकर खत्म हुई दोस्तों। और दोस्तों सारा का सारा लोन 30,000 रुपए में सेटल हो गया दोस्तों। आप सोचिए कि यदि मेरे क्लाइंट खुद अप्रोच करते, खुद आगे बढ़ के कहते कि हाँ मैं पे करना चाहता हूं, तो दोस्तों उनको ओवरड्यू के साथ सारा पैसा पे करना पड़ जाता दोस्तों। यही सब बातें मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दोस्तों यदि आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास पैसा थोड़ा सा लेट आने वाला है, या आप किसी मजबूरी में फंस गए हैं दोस्तों, तो आप इंतजार कर सकते हैं दोस्तों एक अच्छी सेटलमेंट ऑफर का। दोस्तों सेटलमेंट के लिए जल्दी आप मत करिए, कंपनी को सेटलमेंट की ऑफर देने दें। कुछ नहीं होगा, कोई जेल नहीं होगी, कोई पुलिस आपको नहीं पकड़ेगी, कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। यदि आपके ऊपर पेमेंट एंड सेटलमेंट का केस चल भी रहा होगा दोस्तों, या 138 का चल भी रहा होगा, तो चलते चलते केसेस में भी ऐसी सेटलमेंट की ऑफर आपको आ जाएगी और आपका केस खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये एक केस स्टडी थी जिसके जरिए मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि लोन सेटलमेंट की जल्दी आप खुद मत करिए, कंपनी को करने दें, तो उसमें फायदा आपका ही है दोस्तों। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, बिल्कुल भी डरना और घबराना नहीं है दोस्तों। आपको यदि ऐसा लगता है कि आप सेटलमेंट करने में आप थोड़ा शाई हैं या थोड़े से हिचक रहे हैं, तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले हो रहा है दोस्तों, आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं दोस्तों, अपनी समस्या हमें बता सकते हैं दोस्तों। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, पेड है दोस्तों। और दोस्तों हमारे एडवोकेट्स ऑल इंडिया में पैनल पर हैं दोस्तों। आपकी भारत में कहीं भी कभी भी मदद के लिए हम तत्पर हैं दोस्तों। और दोस्तों केवल लोन से जुड़ी समस्याएं ही नहीं दोस्तों, आपकी यदि और भी कोई कानूनी समस्याएं हैं, जैसे सिविल, क्रिमिनल, सर्विस मैटर्स, किसी भी तरीके के मैटर, लोअर कोर्ट से लेके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक, उन सभी मैटर्स में हम आपकी मदद कर सकते हैं दोस्तों। आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि मेरे सभी भाई बहन जो लोन नामक बीमारी से ग्रस्त हैं दोस्तों, उनको शायद मेरा ये वीडियो राहत दे सके दोस्तों। और दोस्तों आपसे एक विनती और भी है कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों, हमें सपोर्ट करें, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।